हेलो स्टूडेंट, टुडे ग्रामर लेसन 21 प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस होती क्या है पहले हम ये देख लेते हैं एक बार। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ वन थिंग विद अनदर। इट मीन्स प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो एक चीज़ का दूसरी चीज़ से रिलेशन बताता है कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। जैसे पेन का पेपर के साथ क्या रिलेशन है। इट मीन्स नाउ द पेन इज ऑन द पेपर, कि इस टाइम पेन पेपर के ऊपर है, पेन पेपर पर रखा है। ओके, नाउ हियर द पेन इज नियर द पेपर, पेन पेपर के पास है। इट मीन्स ये पेन और पेपर का रिलेशन शो कर रहा है। इट डिस्क्राइब्स द पोजिशन ऑफ समथिंग। ये किसी भी चीज़ की पोजीशन बताता है कि किसी चीज़ की, जैसे अभी मैंने पेन का एग्जांपल दिया, पेन की पोजीशन क्या है, द टाइम व्हेन समथिंग हैपन्स, या फिर टाइम बताता है जब कुछ काम हुआ, एंड द वे इन विच समथिंग इज डन, या फिर काम का तरीका कि जिस तरीके से काम हुआ वो बताता है। मेनली ये जाएगा कि प्रपोजिशन से एक चीज़ का दूसरी चीज़ से रिलेशन पता लगता है या फिर उसकी पोजीशन पता लगती है। ओके, डेफिनेशन हो गई। तो अब जो मेन प्रपोजिशंस हैं हम वो और उनकी मीनिंग रीड कर लेते हैं एक बार। ऑन, जो कॉमनली यूज्ड प्रपोजिशन होती है वो होती है ऑन। ऑन मीन्स पर। जैसे कि द क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द वॉल, मीन्स दीवार पर घड़ी लटकी है, घड़ी टंगी है। और द पेन इज ऑन द पेपर। ओके, ऑन मीन्स पर, अंडर मीन्स नीचे। द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे गाय बैठी है, अंडर मीन्स नीचे। नियर, पास, द पेन इज नियर द पेपर, नियर मीन्स पास। बिटवीन, बीच में। नाउ द पेन इज बिटवीन द बुक एंड द बॉक्स। ओवर, ओवर मीन्स ऊपर। द पेन इज ओवर द पेपर, नाउ द पेन इज ओवर द पेपर। यहाँ द पेन इज ऑन द पेपर, पेपर पर है, एंड हियर द पेन इज ओवर द पेपर। टू, बेटा टू होती है, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ मोस्टली 99%, कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, उनके अलावा कुछ वर्ब्स होती है जिनके साथ टू ही लगता है। जैसे गो, गो टू स्कूल, लिसन टू मी, गिव इट टू हर, गिव द ग्लास टू हिम, एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स, टॉक टू हर, स्पीक टू हिम। उसके साथ ये कुछ वर्ब्स हैं जो जिनके साथ 99% टू लगता है, और टू का कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता, जिस भी वर्ब के साथ लगता है उसी के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग बन जाता है। और फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से। ओके, और ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ 99%, वही एक्सेप्शनल को छोड़कर ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ फ्रॉम लगता है। जैसे कम, ही विल कम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आएगा। टेक, टेक द पेन फ्रॉम योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से पेन ले लो। आई बॉट इट फ्रॉम द मार्केट, मैंने ये मार्केट से खरीदा है। ओके, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने। लाइक द काउ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बफेलो, भैंस के सामने गाय बैठी है। विद, साथ। आई वॉन्ट टू प्ले विद माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलना चाहता हूँ। विद मीन्स साथ, इन मीन्स में। ओके, और ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ इन लगता है, कि आई विल कम इन द मॉर्निंग, आई विल कम इन द इवनिंग, आई विल कम इन एनी मंथ, जुलाई, अगस्त, और एनी मंथ। ईयर के साथ भी इन लगता है, इन 2020, इन 2021, कुछ भी। ओके, कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो, मॉर्निंग, इवनिंग, इन सब के साथ इन लगता है। फॉर मीन्स के लिए। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज़ गिव अ ग्लास और
वाटर फॉर मी, प्लीज़ मेरे लिए एक गिलास वाटर ले आओ। बिहाइंड मी, पीछे। अयान इज स्टैंडिंग बिहाइंड रमन। ओके, अब ये मीनिंग बता दी मैंने। और कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, कुछ वर्ब्स हैं ऐसी, और ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ कोई स्पेसिफिक प्रीपोजिशन ही लगती है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। पार्ट अ, अंडरलाइन द प्रपोजिशन इन दिस सेंटेंसेस। हमें ये सेंटेंसेस रीड करने हैं और इसमें से बस जो प्रपोजिशंस जो भी हैं हमें उसको अंडरलाइन कर देना। हमें नहीं फाइंड आउट करना कि कौन सी प्रपोजिशन लगेगी कौन सी नहीं लगेगी। ओके, बस जो प्रपोजिशंस हैं बस हमें वो फाइंड आउट करके उसको अंडरलाइन करना है। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। पेड़ के ऊपर बर्ड, पेड़ के ऊपर से बर्ड उड़ रहा है, ओवर, ऊपर से। जय सैट बिटवीन रोनी एंड सनी। जय रोनी और सनी के बीच में बैठा है। इसमें पोजीशन बताई हुई है बर्ड की और ट्री की क्या पोजीशन थी, इनका रिलेशन क्या था वो बताया हुआ है ना। तो कौन सा वर्ड बता रहा है, ओवर। इसमें जय की पोजीशन बताई हुई है कि वो इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, बिटवीन। प्लीज़ लिसन टू मी, मैंने आपको बताया था लिसन के साथ टू लगता है। लिसन टू मी, प्लीज़ मेरी बात सुनो। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। ऑन मीन्स पर, जब कोई चीज़ किसी से टच होती है, टच तो फिर ऑन होता है। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। क्लॉक घड़ी दीवार पर लगी है। द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। नीचे, इसमें डॉग और टेबल का रिलेशन बताया हुआ है कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों की डॉग की पोजीशन क्या है। अंडर मीन्स नीचे। आवर स्कूल इज़ नियर आवर हाउस। हमारा स्कूल हमारे घर के पास है। स्कूल और घर का रिलेशन बताया हुआ है, पोजीशन बताइए स्कूल की, स्कूल कहाँ पर है। द कार इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट। कार गेट के सामने पार्क की हुई है। कार की और गेट का रिलेशन बताया हुआ है, इट मीन्स कार की पोजीशन की वो कहाँ पर है, इन फ्रंट ऑफ के सामने। शी इज़ राइटिंग विद अ पेंसिल। वो एक पेंसिल के साथ लिख रही है। इसमें राइटिंग विद मीन्स के साथ। आई बोट द वेजिटेबल्स। मैंने सब्जियां खरीदी हैं फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से सब्जियां खरीदी हैं। वेजिटेबल्स और मार्केट का रिलेशन बताया हुआ है इसमें। वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। द टीम विल रीच द ग्राउंड इन द मॉर्निंग। इन मॉर्निंग, इवनिंग, जुलाई, एनी मंथ, एनी ईयर, इनके साथ आता है इन। टीम ग्राउंड में सुबह पहुंच जाएगी। द मेडिसिन इज़ फॉर निशा। ये मेडिसिन निशा के लिए है। फॉर मीन्स के लिए। ये मेडिसिन किसके लिए है, निशा के लिए। मेडिसिन और निशा का रिलेशन क्या है। ओके, अब हमने ए पार्ट किया है, बी पार्ट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।